नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द ऋतिक द एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि अभी आप न्यूज देख रहे हो तो वहां पर एक न्यूज आ रहा है कि खालिस्तानियों को भारत ही मरवा रहा है। और अभी यूएस अटॉर्नी ऑफिस के द्वारा एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है कि जो भी खालिस्तानी कनाडा में या यूएस में मारे जा रहे हैं अज्ञात लोगों के द्वारा, वो अज्ञात लोग जो है वो भारत ने ही हायर किए। आज उसी टॉपिक को हम समझते हैं कि कैसे ये बात निकल कर आई बाहर। तो पहले समझते हैं कि खालिस्तानी आखिर है कौन और आखिर इनकी डिमांड क्या है। तो द खालिस्तानी मूवमेंट इज ए सेपरेटिस्ट मूवमेंट सीकिंग टू क्रिएट ए होमलैंड फॉर सिक्स बाय एस्टेब्लिशिंग एंड इथनो रिलीजियस सोवरेन स्टेट कॉल्ड खालिस्तानी लैंड ऑफ खालसा इन द पंजाब। तो इन द पंजाब रीजन ये जो खालिस्तान मूवमेंट लोग कर रहे हैं, ये इनकी डिमांड है कि भैया पंजाब में ही एक खालिस्तान यानी लैंड ऑफ खालसा के एक अलग स्टेट बनाइए। इसी पर वो डिमांड कर रहे हैं और उसी पर लगातार कनाडा या भारत में काफी दिनों से ये जो है हंगामा हो रहा था। ये जून जुलाई की खबर है, लेकिन जैसे जैसे आप देखिए धीरे धीरे अभी तक सब खालिस्तानियों की मूवमेंट जो भी है वो शांत हो गई। आखिर ये शांत कैसे हुआ? तो इसको भारत ने ही एक अंडरकवर एजेंट रखा था और ये सारे खालिस्तानी जो डिमांड कर रहे थे उनको मारते गए। और ये भारत ने खबर जारी कर दिया कि भैया हमको सबूत की जरूरत है, हम बिना सबूत के कैसे विश्वास करते हैं। आप भी कनाडा एक अच्छा देश है और आप एक सबूत वाले देश है, तो हमको सबूत दीजिए, हम विश्वास कर लेंगे। तो जो कि कनाडा के पास सबूत नहीं था। ट्रूडो उस समय कह रहा था जून जुलाई में कि भारत ने ही अज्ञात लोगों को हायर किया है कि आप खालिस्तानियों को मारिए, लेकिन उस समय उसके पास सबूत नहीं थे। अभी तो सबूत हो गया है। तो आइए समझते हैं कैसे भारत ने यूएस ने ये सबूत जुटाया है। तो सीआरपीएफ एक जवान थे, उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को जो है मरवा दी। लेकिन हरदीप सिंह जो ये सीआरपीएफ के जवान है, उन्होंने एक एजेंट को रखा जो कि नाम था उनका निखिल। निखिल से कहा गया कि निखिल आप पन्नू को मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। निखिल ने वो कॉन्ट्रैक्ट एक एजेंट को दिया जिसको 83 लाख रुपए दिए गए कि भैया आपको जो है पन्नू को मरवा देना है। पन्नू जो है वो खालिस्तानी है, जो खालिस्तान की डिमांड करता है, समझिए एक लीडर है। और इसके पास दो सिटीजनशिप, एक यूएस का ये नागरिकता रखता है और एक कनाडा का। तो भारत ने जब जो ये निखिल है, इन्होंने एजेंट कवर किया जो इसकी सारी जानकारी दे दी गई कि ये कब कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, इसका मोबाइल नंबर, ये सारे सीआरपीएफ जवान ने निखिल को दिया और निखिल ने जो है इस एजेंट को दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हो गई निखिल से। निखिल ने जिस एजेंट को पैसे दिया 83 लाख रुपए पन्नू को मरवाने के लिए, वो एजेंट एक अंडर कवर एजेंट था, अंडर कवर यूएस का एजेंट था। और उस यूएस एजेंट ने क्या किया, अपने दूसरे सीनियर एजेंट को बताया और यहाँ से ये बात लीक हो गई। और ये जो सीआरपीएफ के जवान थे, इन्होंने अपना नाम CC1 बताया था। तो CC1 से तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं। तो इस पर अभी बात विचार चल रही है। जो कि निखिल के खिलाफ था वो केस यूएस में दर्ज कर लिया गया है। और ये निखिल जो है जब ये पकड़ा गया, मतलब पकड़ने जाने वाला था, तब इसने क्या किया, सीजेक रिपब्लिक एक देश है वहां पर वो भाग गया और वहां पर वो रहने लगा। लेकिन उसके बाद जब यूएस मिलिट्री को मालूम चली तो यहाँ से उसको लेके चला गया यूएस में और वो अभी यूएस के गिरफ्त में है। और बताया जा रहा है ये कि जो सीआरपीएफ के जवान है हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया और इन्हीं ने कॉन्टेक्ट दिया था निखिल को। लेकिन अभी इनका नाम पता नहीं है और इनका नाम अभी जो ये सीआरपीएफ जवान थी इन्होंने अपना नाम बताया था, वो CC1 बताया था। तो भैया CC1 से हम किसको मान लें कि कौन सीआरपीएफ का जवान है? ऐसे तो किसी को सजा नहीं दे सकते। अब दूसरी बात ये समझते हैं कि जून जुलाई में ही जब हरदीप सिंह निज्जर मारा गया तो उसी समय ट्रूडो ने ये बात कही थी कि भैया यूएस से कहा था कि जो बाइडेन से कि आप जो है भारत से बात विचार कीजिए कि भारत जो अज्ञात लोगों को कुछ हायर किया है कनाडा में, जो खालिस्तानी लोग के जो मांग कर रहे हैं उसको भारत के लोग अज्ञात लोग मार दे रहे हैं कनाडा में। लेकिन जो बाइडेन उस समय नहीं बोला और जो बाइडेन नहीं बोला, जो बाइडेन जानता था, जो बाइडेन आया था जब सितंबर में G20 समिट में, वो जानता था कि भारत ने ही कुछ एजेंट हायर किए हैं जो कि खालिस्तानियों को मारे जा रहे हैं। और भारत ने कहा कि भैया सब वो भारत देश प्रेमी है और वो किसी भी मार दे रहे हैं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं। लेकिन अभी जो है ये निखिल के गलती के चलते जो है भारत अभी थोड़ा सा मतलब फंस गया। लेकिन भारत अभी पूरी तरह से नहीं फंसा है। भारत ने कहा कि हम उसको हायर ही नहीं किया। और जो सीआरपीएफ के जवान है वो उसका नाम CC1 है। तो CC1 से हम किसको रखें? और वो अमेरिका ने जो अंडर कवर एजेंट था उसने बकाया फोटो भी खींचा है कि ये पैसे दे रहा है। और अब बात करते हैं हम कि जब ये निखिल जो खालिस्तानी लोग थे ये 1947 से ही पंजाब सूबा मूवमेंट चला रहे हैं जिसको लीड किया जाता है अकाली दल द्वारा कि भैया खालिस्तान को अलग राज्य बनाए, जो पंजाब को ही छाट कर। लेकिन अभी जो ये बिल्कुल शांत हो चुका है खालिस्तानी मूवमेंट, क्योंकि भारत ने ऐसी रणनीति अपनाई, ऐसे एजेंट हायर किए जो भी खालिस्तानी की डिमांड कर रहा था उसको मरवा दिया। तो अभी ये बात थोड़ा सा शांत है और ये अच्छी बात है।
हम भारत के देश हैं, हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, ना कि हम ये कहें कि हम पंजाबी हैं, हम बिहारी हैं। हम लोग कहें, जो भी हमसे पूछे कि आप कौन है, बिहारी है, तो हम कहेंगे हम वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, ना कि हम बिहारी हैं ना ये। और ऐसे ही हम लोग को मन में जो है थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि वो हिंदू है या मुसलमान है या वो सिख है। हम लोग आपस में भाईचारा बना सकते हैं और इस तरह के मूवमेंट जो है हम लोग एक तरह से ला सकते हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।